पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। गर्व है आज आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर हर किसी की नजर है कि वो इस अवसर पर क्या कुछ करेंगी, किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करेंगी। लेकिन सीमा हैदर की जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो फुटेज सामने आई हैं, उनको देखकर हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा कभी सोचा नहीं और ऐसा कभी देखा नहीं। असल में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही पाकिस्तान की सीमा हैदर भी तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीमा हैदर ने रबुपुरा में मौजूद अपने घर पर तिरंगा लगाया। इस दौरान उसका पति यानी सचिन मीणा और एडवोकेट एपी सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही सीमा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आप खुद देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेते हुए सीमा हैदर ने अपने घर की छत पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर सीमा तिरंगा साड़ी पहने हुए थी। पति सचिन मीणा भी साथ थे, साथ ही पुलिस भी मौजूद थी। सबकी मौजूदगी में सीमा ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। सीमा हैदर के साथ उनके परिवार और मोहल्ले के लोग भी छत पर मौजूद थे। यही नहीं, सीमा हैदर ने माथे पर जय माता दी लिखी हुई चुनरी भी बांध रखी थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं और हमेशा देश से जुड़े नारे लगाती रहेंगी। इस मौके पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि सीमा हाल फिलहाल किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं करेंगी। बना रही, किसी फिल्म के लिए साइन नहीं किया। अब इसके बारे में सीमा बता देंगी। सीमा डायरेक्टर यहाँ पर आए थे, आपसे एक लोग सवाल पूछे, वो आपको कह रहे हैं कि हमने साइन कर लिया सीमा को, क्या सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो मैं उन्हें जानती नहीं थी। एपी सर का नाम कह के आए थे, एपी वकील सर के नाम से आए थे वो, और मैंने उन्हें नहीं जानती थी। तो क्या गलत जानकारी आपको दी? मुझे पता भी नहीं था। हाँ, एपी सर का नाम कहकर वो आए थे, तो हमें पता भी नहीं थी वो कौन है। और उनके मैंने बहुत एहतराम करा, पाँव में छुए कि मुझे खुशी हो रही थी कि सर ने भेजा है। उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा कि एपी सर के नाम से ही कहा। थोड़ी सी उन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई कि हाँ, जब नागरिकता क्लीन चिट के बाद ना मैंने कोई साइन करा है, ना मैंने फिल्म के लिए हामी भरी। उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया, एपी सर का नाम लिया, तभी मैंने इतनी सी उनके कहने पे वीडियो बनवाई। और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी। मैंने कहा आपने भेजा था अमित जानी को, तो इनको पता ही नहीं थी। तो उस मतलब धोखे से वो आए थे, क्योंकि उनको मैं जानती तक नहीं थी। मुझे ये भी पता नहीं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी या नहीं बनाई थी, इस बारे में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं। आपने आज क्या कुछ किया? सर बताएंगे, आप बाकी बातें फिर सर बताएंगे। और रही बात कई फिल्में घोषित हो चुकी हैं, तो आपको इसकी पता ही नहीं थी? कराची टू नोएडा फिल्म बन रही है, ये उन्होंने फिल्म, क्या आपसे उन्होंने डिस्कस किया था? बिल्कुल भी नहीं करा, मुझे पता भी नहीं इन बातों का। और वो सर का नाम, जब घर पे है तो सर का नाम लेकर आए थे। और दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है, तो ये बात मैं नहीं करना चाहूंगी है कि नहीं है। ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती। अगर बोलूंगी तो नजर लग जाती है, तो इसलिए ये बात ना की जाए। ये मेरा निजी मामला है। अब टिकट भी बनाई जा रही है, कई लोग टिकट बनाए वापस पाकिस्तान में, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनको जानती तक नहीं, इसके बारे में सारी बताएंगे। आज आपने झंडा भी लगाया है? बिल्कुल लगाया है, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। जी भाई, आप आगे सर से बात करें। तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? बिल्कुल, अब भी बोलूंगी भारत माता की जय। नरेंद्र
दैट्स मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की, योगी जी की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वहाँ पाकिस्तान में जो है लग रहा डॉक्टर है साहब हर रोज नई फिल्म की घोषणा क्या कहती है जो इसी गांव की रहने वाली है मिथिलेश भाटी, क्या कहेंगे आप उनकी बातों पर? उनके साथ सर बैठे हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे ये बातें। देखिए, जो उन्होंने कहा वो उनके लिए, उनकी जिंदगी ऐसे ही होगी, उनको अपने जीवन में ऐसे ही पति मिले होंगे, इसलिए उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, निजी अनुभव है। लेकिन हमारी सीमा सीरत पे नहीं जाती, सूरत पे नहीं जाती, सीरत पे जाती है। और रंग न देखो, निदान, भक्ति, और ये बच्चे जब अभी से भारत माता और वंदे मातरम और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तो समझ सकते हैं आप लोग कि आगे भी कितना सचिन, आपको क्या बुरा लगा उनके शब्दों का? आपने भी वो वीडियो लगातार देखे, मौका मिला तो जरूर तरीके से देखेंगे। आपके बारे में उन अल्फाजों का निदान, भक्ति, और ये बच्चे जब अभी से भारत माता और वंदे मातरम और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तो समझ सकते हैं आप लोग कि आगे भी सचिन, कितना आपको क्या बुरा लगा उनके शब्दों का? आपने भी वो वीडियो जरूर लगातार देखेंगे, देखे, मौका मिला तो जरूर तरीके देखेंगे। से आप आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा, इसी के तहत आप देख रहे हैं सीमा, वाइफ ऑफ सचिन मीना और स्वयं सचिन मीना अपनी बच्चियों के साथ, तीनों बेटियां हैं और बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ ससुराल में, जो कि भारत सरकार की और आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के महामहिम माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के नेतृत्व में जो प्रदेश चल रहा है, जो 75 साल की आजादी के बाद हमें ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जो देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, महिलाओं, हर जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में न कोई दंगा हुआ और माफिया राज्य का आतंक समाप्त हुआ। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर सीमा, जो कि पाकिस्तान में थी, जिन्होंने 4 वर्ष पहले जिनका तलाक हो चुका था, 2 वर्ष से हिंदू धर्म ग्रहण करके करवा चौथ और होली दिवाली मना रही थी, भारत में आई है वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेकर के भारत में है, क्योंकि पाकिस्तान से रास्ता दुबई से काठमांडू पहुंची और वहां से इधर आने का रास्ता हुआ। आप सब लोग बाहर के आ गए, कोई बाहर तो नहीं। इसीलिए मैं अपनी बात को फिर से जारी करते हुए कह रहा हूं कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। एक उद्देश्य आज यहाँ यह है कि सीमा, वाइफ ऑफ सचिन मीना, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करते हुए अपने जीवन में जब तक ये सांस है, आखिरी सांस तक इस तिरंगे के साथ, भारत माता के साथ अपने जीवन को समर्पित करेंगी और जीवन को माता की वंदे वंदे 13 अगस्त है आज। हर घर तिरंगा, ये मिट्टी में भी है, मेरी माटी मेरा देश। इसके तहत सीमा ये पौधारोपण करेंगी और इसी तरह से और पौधे भी लगाए जाएंगे, जो कि भारत की धरती पर पाकिस्तान से आई हुई हमारी नारी महिला वो कर रही है। जिस समय 14 अगस्त को जो पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विभीषिका दिवस के रूप में मनाएगा। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलज तरंगा। तब शुभ नामे गाए, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा,
जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की दोनों हाथ हाथों की मुट्ठी बांधकर, क्योंकि कल 14 अगस्त भी है। हमारे पड़ोसी देश जो हमारे साथ हर जगह में अभी तक गोलियां भेजते रहे, जिन्होंने 26/12 किया, जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने पुलवामा कांड, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही नहीं, पिछले दिनों राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सीमा हैदर को चेतावनी दी थी कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि सीमा हैदर को फिल्म का ऑफर मिला था। बाकायदा जॉनी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस ने इस बात की पुष्टि भी की थी। सच तो ये है कि फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने रवुपुरा पहुंचकर सीमा हैदर को फिल्म के लिए राजी भी कर लिया था। शायद तभी तो फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया गया था। यहाँ तक कि फिल्म के लिए ऑडिशन भी शुरू किए गए थे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है सच्ची। ये मजहब की दीवार, सरहद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात का डर लगता है सच्ची, कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर न चले। खबरदार फिर कभी ऐसा बोला तो। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के। तुम बस गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो, अब और इंतजार नहीं होता। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। ये क्या कह दिया, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हमें तो बस हिंदी आती है। जय श्री राम। तुम भी ना, जय श्री राम। फिल्म की जो स्क्रिप्ट है 2.25 घंटे की, जानी फायरफॉक्स द्वारा आज उस स्क्रिप्ट का वो हिस्सा जो फिल्म में रा एजेंट के किरदार के रूप में सीमा हैदर को डायलॉग डिलीवरी के जरिए लोगों के सामने रखना है, वो हमने दे दिया है। अपनी स्क्रिप्ट जो है सीमा हैदर की, वो आज हमने सीमा हैदर को भेज दी है। 3-4 दिन रिहर्सल करें, उसके बाद मुंबई से टीम जाएगी और टीम डायलॉग डिलीवरी का टेस्ट लेगी कि किस प्रकार से जो है वो डायलॉग बोल पा रही है। चूंकि अभी जो ऑडिशन हुआ था उसमें हमने उनको ताकीद किया था कि अभी कुछ वक्त की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, रिहर्सल की जरूरत है। कुल मिलाकर अब सीमा ने भी मीडिया कर्मियों को ये बयान दे दिया है कि वो किसी भी फिल्म में काम करने नहीं जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें जानती नहीं थी। एपी सर का नाम क्या आए थे, एपी वकील सर के नाम से आए थे वो, और मैंने उन्हें नहीं जानती थी। तो क्या गलत जानकारी आपको दी? मुझे पता भी नहीं था। हाँ, एपी सर का नाम कहकर वो आए थे, तो हमें पता भी नहीं थी वो कौन है। और उनके मैंने बहुत एहतराम करा, पाँव में छुए कि मुझे खुशी हो रही थी कि सर ने भेजा है। उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा कि एपी सर के नाम से ही कहा। थोड़ी सी उन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई कि हाँ, जब नागरिकता क्लीन चिट के बाद ना मैंने कोई साइन करा है, ना मैंने फिल्म के लिए हामी भरी। उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया, एपी सर का नाम लिया, तभी मैंने इतनी सी उनके कहने पे वीडियो बनवाई। और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी। मैंने कहा आपने भेजा था अमित जानी को, तो इनको पता ही नहीं थी। तो उस मतलब धोखे से वो आए थे, क्योंकि उनको मैं जानती तक नहीं थी। मुझे ये भी पता नहीं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी या नहीं बनाई थी, इस बारे में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं। दरअसल जैसे ही सीमा सचिन के परिवार की आर्थिक तंगी की खबरें सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी, तो सीमा को न केवल फिल्मों में एक्टिंग का ऑफर मिल गया, बल्कि उनके घर एक अनजान खत भी पहुंच गया, जिसमें गुजरात के एक उद्योगपति ने उन्हें नौकरी देने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर में सीमा और सचिन को हर महीने 50-50 हजार की नौकरी का ऑफर दिया गया। सीमा सचिन के घर पहुंचे इस पत्र में लिखा हुआ था कि वो दोनों किसी भी दिन आकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही गुजरात के बिजनेसमैन ने बाकी तमाम तरह की मदद की भी पेशकश की। आपका खर्चा पानी, खाने पीने का खर्चा कैसे चल रहा है? जो हमारे खाता था वो बढ़ चुका है, तो देने के लिए तो हमें बाहर से आने का है, और 2-4 दिन का राशन पानी और आटा खासा हो जाएगा। जो प्रशासन तुमको काम करने नहीं देने जा रहा? काम ठीक है, हमसे तो हो नहीं जा रही
सीमा हैदर और सचिन मीणा के अब तक के दावों के मुताबिक कराची में रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के बीच पबजी गेम के जरिए प्यार हुआ। प्यार भी ऐसा हुआ कि दोनों ने सीमाओं को पार करते हुए नेपाल में शादी कर ली। हालांकि सीमा और सचिन के इस दावे को लेकर बहस अपनी जगह है और सवाल अपनी जगह। खैर, इसके बाद इस साल मई में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई। उन्होंने अपने पहले पति गुलाम हैदर पर शारीरिक उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि सऊदी अरब में नौकरी कर रहे सीमा के पहले पति अब भी सीमा को अपनाने की बात पर जोर दे रहे हैं और पाकिस्तान सरकार से उनको वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। सर, अभी मैं तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाओ। ये इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, जल्दी पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा है। इसका दिमाग की तवाज़ु ठीक नहीं है या क्या भी है। तो सीमा, मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ, सीमा मैं हैदर आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ और मेरी बात मानो। एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की सर बात नहीं है। ज़िंदगी है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बच्चों को कोई भी नहीं संभालेगा। सीमा अभी भी बाज आ जाओ और घर आओ। घर नहीं आ रहा है, सऊदी अरब आ रहा हो, कोई खौफ नहीं है। जब मैं तुम्हारा शोहर जिंदा हूँ, आपको कौन कुछ करेगा? मेरे साथ रहेगा, कराची में अच्छा सा घर लेंगे। पहले भी हमने रक्षा लिया, रक्षा ऑटो पे गुजारा किया, फिर इधर आके मेहनत मजदूरी किया। हर गैरतमंद शख्स बच्चों के लिए सब कुछ करता है सर। मैं उसको कह रहा हूँ कि आप सऊदी अरब आओ, मैं पाई जोड़ के यार दोस्तों से पैसे लेके अभी भी मैं तेरे को बुला सकता हूँ, सिर्फ सीमा हाँ करे। लेकिन सीमा का कहना है कि अब वो पाकिस्तान लौटकर नहीं जाएंगी। वो अपने पति सचिन और 4 बच्चों के साथ भारत की जेल में भी रहने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहेंगी। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। फिलहाल पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर बिना वीजा के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के घर में रह रही है। इससे पहले गैर कानूनी तरीके से भारत आने पर पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। इस बाबत यूपी एटीएस कई बार सीमा हैदर से पूछताछ कर चुकी है। जल्द ही जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि सीमा को भारत की नागरिकता मिल पाएगी या नहीं। अगर नहीं तो सीमा हैदर को देर सबेर पाकिस्तान भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश।